रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूक्रेन ने रूस पर हमला बोला है। यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंक को निशाना बनाया है। जानकारी मिल पा रही है कि डोनेट्स्क में यूक्रेन ने यह हमला किया है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद पुतिन ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये जंग इतने दिन तक टिकेगी। यूक्रेन को छोटा समझने की भूल का खामियाजा पुतिन को ऐसे भुगतना पड़ा है कि वो हजारों सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में युद्ध के साजो सामान भी खो चुके हैं। साथ ही यूक्रेन पर कब्जा किए हुए इलाके भी हाथ से निकल चुके हैं। हालात तो ऐसे बन गए कि पुतिन को खुद ही हमले का खौफ सताने लगा है, क्योंकि अब उनके घर में घुसकर हमला होने लगा है। बीते दिनों रूस के अहम एयर बेस पर बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद रूस की सेना के बड़े अफसर डरे हुए हैं, क्योंकि जिस ड्रोन से हमले हुए उसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। और खास बात यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम भी इन्हें पकड़ नहीं पाए। रूस पर होने वाला है बड़ा हमला। पुतिन के ठिकानों पर बरसेगा बारूद। अब पलटवार नहीं, वार करेंगे ज़ेलेंस्की। युद्ध में अब तक वार पलटवार करने वाले ज़ेलेंस्की सीधे जंग लड़ने को बेताब है। अब वो पुतिन की हमलों का जवाब नहीं, बल्कि रूस पर सीधा हमला करने की प्लानिंग में है। इसके लिए ज़ेलेंस्की की तरफ से तैयारी भी बड़ी की गई। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया। इस दौरान यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। रूस ने हमले का ये वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ तरीके से तबाही नजर आ रही है। और ज़ेलेंस्की के सामने इस समय ड्रोन के प्रोडक्शन की समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि यूक्रेन में कई अहम ठिकाने रूस के हमलों के बाद बर्बाद हो चुके हैं। अगर ज़ेलेंस्की ड्रोन का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करने लगे तो रूस को उस पर विजय पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर यूक्रेन इन ड्रोन का प्रोडक्शन तेज कर दे तो युद्ध में नई पटकथा लिखी जाएगी। वहीं जिस तरह से यूक्रेन अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उसे देखकर आशंका यही है कि रूस से यूक्रेन की सीधी टक्कर हो जाएगी। रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन हमले कर सकता है, क्योंकि बीते दिनों रूस के 2 मिलिट्री बेस पर हमले हो चुके हैं, जो कीव से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर थे। दावा यह भी किया गया कि इस हमले में रूस की बॉम्बर फ्लीट को भी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों के बाद रूस का कहना है कि यूक्रेन ने सोवियत काल में बने ड्रोन से ये हमले किए हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से अभी इस हमले को स्वीकार नहीं किया गया है। Декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгель в Саратовской области. वहीं रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यूक्रेन घातक ड्रोन बना रहा है तो उससे उसकी ताकत मजबूत हो रही है। इसके साथ ही यूक्रेन ने रूस के उस ईरानी ड्रोन को भी मार गिराने में कामयाबी पा ली है, जिससे पुतिन के सैनिक यूक्रेन में तबाही मचा रही थी। यानी धीरे धीरे ज़ेलेंस्की की सेना मजबूत हो रही है। ऊपर से उसे अमेरिका समेत नेटो देशों से पूरी मदद भी मिल रही है, जिसके बाद वो रूस से लोहा लेने में सक्षम हो चुका है। वहीं अगर रूस पर हमला हुआ तो पुतिन भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो धमकी दे चुके हैं कि अगर रूस पर हमले हुए तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल दागने से गुरेज नहीं करेंगे। वो परमाणु हमले भी कर सकते हैं। यानी युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जिसके बाद विश्व युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी है।